नाजरीन, मैं ने पिछले कुछ दिनों मेरी नज़र से डॉक्टर इशरत हुसैन की किताब है गवर्निंग एंड अनगवर्नेबल की से के इक़्तिबास जो हैं वो मैंने सुने और काफ़ी मुतासर हुआ। मेरी कोशिश है कि मैं उस किताब का पूरा मुताला करूं। वो ज़्यादा IMF के हवाले से है, क्योंकि आजकल हम IMF और बल्कि काफ़ी अरसे से IMF के हवाले से मुल्क को चला रहे हैं, कर्ज़ा लेते हैं और उसी कर्ज़े से अपनी किस्तें वापस करते हैं। उस हवाले से उन्होंने बड़ा अच्छा उसकी एनालिसिस की है, वो जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। आम तासुर जो है IMF का कि शायद ये लोगों को या मुल्कों को पैसा फ्लीज करने के लिए, कैश खींचने के लिए देते हैं। वो ज़बरदस्ती तो नहीं करते, जिसको ज़रूरत होती है वो जाके पैसा लेता है। और इसी तरह ये नहीं है कि पाकिस्तान, बहुत से मुल्कों की अच्छी मिसालें मौजूद हैं जिन्होंने IMF से पैसा लिया और अपने मुल्क में अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाया और फिर पैसा वापस किया और मुल्क की तरक्की के लिए उसमें जो हांगकांग है, सिंगापुर है, कोरिया है, ताइवान है, इन्होंने IMF से पैसा लिया और सही मसरफ में जो है प्रोडक्टिव और प्रॉफिटेबल कामों में लगाया है। ये 5% इंटरेस्ट पे ये पैसा देते हैं। अगर आप जो है इसको प्रोडक्टिव कामों पे लगाएं तो वो उसी से फिर आप मुल्क की तरक्की के लिए भी पैसे निकाल सकते हैं और उनकी जो किस्तें हैं जो वापस कर सकते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये बिल्कुल मुख्तलिफ है। हम कर्ज़ा लेते हैं और कर्ज़ा लेते हैं, पाइल अप होता जाता है। जो कर्ज़ा लेते हैं उसमें अल्टीरियर मोटिव्स होते हैं, अपने पे अपने सपोर्टरों के ऊपर खर्च करते हैं और पब्लिक जो है वो वहाँ की वहाँ रह जाती है। और फिर ये है, फिर वो जो मुल्क को चलाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो लगा के हम वो गाड़ी को चलाते हैं, फिर और कर्ज़ा लेके पिछली किस्त देते हैं। इस तरह ये आगे बड़ा जो है गंभीर सा मसला होता जाता है, पाइल अप हो जाता है और अब पता नहीं काफ़ी बहुत बड़ी रकम है जो हम मकरूज़ हैं IMF के इस हवाले से कि ये दिस इज़ ऑल मिसमैनेजमेंट और गवर्नमेंट लेवल पे और हर जगह पे ये मिसमैनेजमेंट की वजह से ये है जिसका हमें ये पे बैक करना पड़ता है। और हम अगर इनको अच्छे प्रोजेक्ट्स में लगाएं जो प्रॉफिटेबल हों तो उसमें 5% 10% भी अगर आप 100 मिलियन है फ़र्ज़ करो किसी प्रोजेक्ट में लगाते हैं तो उसमें अगर आपका 10% प्रॉफिट होता है तो 5% आप वापस करने में दे दें और 5% जो है वो आप मुल्क की तरक्की में जो है लगा सकते हैं, क्योंकि ये कर्जा सिर्फ 5% इंटरेस्ट पे मिलता है और जो कोई इतनी इंटरेस्ट शरह जो है इतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरे मुल्क भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन बदकिस्मती है कि हम शुरू से इस पे नहीं कारबंद हो सके। मुल्क की पहली जो है 4 दहाइयों में तो हम बहुत बेहतर थे, बल्कि हमारी मिसालें जो दी जाती थी। फिर आगे से जब से हमारा IMF पे इन्हिसार बढ़ता गया और बढ़ता गया और फिर आगे जो है इस हद तक पहुंच चुका है कि जैसे कि IMF के बगैर हम चल ही नहीं सकते। और फिर वो वही पैसा लेते हैं, उसी को वापस करते हैं और अपनी गाड़ी जो चलाने के लिए जो इनकी हदायत होती हैं, क्योंकि उनका इंटरेस्ट होता है अपना पैसा वापस लेने के लिए, इसलिए वो अपनी ख़ास शराइत भी पेश करते हैं। तो ज़ाहिर है वो ख़ास शराइत जो है वो लागू करके वो ज़ाहिर है आवाम के ऊपर उसका बोझ पड़ता है और आवाम को हासिल कुछ नहीं होता। तो गवर्नमेंट या मैनेजमेंट जो है इसमें जो भी उनके मोटिव हैं ना वो सही उसका इस्तेमाल करते हैं, ना सही उससे फ़ायदा उठाते हैं, तो आवाम के ऊपर बोझ पड़ता जाता है और पड़ता जाता है और बढ़ता जाता है। और फिर उनकी गुर्बत भी उधर रहती है, तालीम भी पीछे रहती है और बहुत सी सारी सहूलतें जो आवाम तक इनके इसका कोई असर नहीं पहुंचता और पहुंच नहीं सकता जब तक कि हम उनको प्रॉफिटेबल जो है प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाएंगे और हम ये जो हम अपने ज़ाती जो मफादात हैं या सपोर्टर्स हैं उनको मद्देनज़र रखेंगे और इसकी मैनेजमेंट जो है अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तो हम ये कर्ज़ा जो है वो बढ़ता जाएगा और कर्ज़े से हम कर्ज़ा जो है उसकी किस्तें अदा करते जाएंगे। और जिस तरह हो गया है अब शायद 100
بلین ڈالر کے قریب قریب ہے یا 80 ہے یا کتنا اتنا ہی ہے. تو اتنے عرصے میں یہ بڑھ گیا ہے. آج پچھلے 3-4 سال میں تو بہت زیادہ بڑھا ہے. اس سے پہلے بھی تھا، میرا خیال 70-80 بلین ڈالر ہے یا اس کے قریب ہوگا یا تھوڑا سا زیادہ ہوگا، مجھے صحیح فگر اس وقت ذہن میں نہیں آ رہی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اگر ملک کو چلانے کے لیے لیتے ہیں، ملک کی بہتری کے لیے لیتے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے لیتے ہیں، تو اس کا صحیح مصرف ہونا چاہیے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر عشرت حسین سے بندے جو پہلے اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی رہے ہیں، اکانومسٹ ہیں، اور ہر حکومت ان کو پاس تو لاتی ہے لیکن ان کے مشوروں سے جو ہے فائدہ نہیں حاصل کرتے یا اس پہ عمل درآمد نہیں کرتے. تو یہ کتاب جو ہے میں سمجھوں گا جو اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ضرور اس کتاب کو پڑھیں، اور اس میں کافی اچھے حقائق آپ کے سامنے آئیں گے. آئی ایم کا رول جو ہے وہ بھی نظر آئے گا، جو ہمارے ملک کی کارکردگی ہے یا اور ملکوں کی جنہوں نے اس سے استفادہ اٹھایا ہے اور انہوں نے ترقی کی ہے، وہ بھی ہمارے سامنے آئے گی، اور پھر ہم اس کا اچھا اندازے میں تجزیہ کر سکتے ہیں. صرف ہمارے ذہن میں یہ نہیں ہوگا کہ آئی ایم ایف ظالم ہے یا وہ پیسے فلیز کر رہا ہے. ان کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا کہ ہمارا ہے، اور ہمیں اس پہ نظر ثانی کرنی چاہیے، اور اپنی اکانومی کو درست کرنے کے لیے اور صحیح راہ پہ ڈالنے کے لیے اس قرضے کا صحیح مصرف جو ہے وہ بہت ضروری ہے اور اہم ہے. اللہ کرے ہمارے جو لوگ جو ہیں اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں یا جن کو اختیار ہے ان چیزوں کو مینج کرنے کا، ان کو اچھی سوچ سمجھ دے اور ملک کے انٹرسٹ میں اس پیسے کو استعمال کر کے اسی سے کمائی کر کے اسی سے قسطیں واپس کریں، اور تاکہ ملک عوام کی حالت بھی جو ہے وہ بہتر ہو سکے. اللہ ہمیں اچھی سوچ کی توفیق عطا کرے.